कैनवास और कविता, द कैनवस एंड द कैडेंस। रुचि एक प्रतिभाशाली चित्रकार होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवयित्री भी थी। उसे हमेशा लगता था कि शब्द और रंग अलग अलग माध्यम नहीं हैं, बल्कि एक ही भाषा के दो रूप हैं। जब वह किसी भावना को महसूस करती तो उसके मन में केवल शब्द नहीं आते थे, उसके साथ साथ रंग भी उभरते। रुचि की सबसे अनोखी आदत यह थी कि वह अपनी कविताओं को चित्रों के भीतर छिपा देती थी। कभी नदी की लहरों में शब्द बहते दिखाई देते, तो कभी पेड़ों की शाखाओं के बीच कविता की पंक्तियां छिपी होती। उसके लिए एक चित्र तब तक अधूरा था जब तक उसमें कोई भावना शब्दों के रूप में न उतर जाए, और एक कविता तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक उसे कोई रंग न मिल जाए। स्कूल में उसके सहपाठी उसे थोड़ा रहस्यमयी समझते थे। एक दिन उसके कला शिक्षक ने उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग को ध्यान से देखा। दूर से वह एक सुंदर नदी का दृश्य लग रही थी, लेकिन पास जाने पर लहरों के भीतर लिखी हुई कविताएं दिखाई देती थीं। शिक्षक कुछ क्षण तक चुप रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी कला केवल चित्रकला नहीं है, यह शब्दों और रंगों का संगम है। रुचि ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए कविता शब्दों से बनी तस्वीर है और पेंटिंग रंगों से लिखी गई कविता। उसने अलमारी के पीछे रखा सबसे बड़ा खाली कैनवास निकाला और उसे ईजल पर टिका दिया। सफेद कैनवास उसके सामने था, मानो किसी कहानी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, उम्मीद और हौसला। उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि वह क्या बनाना चाहती है। वह एक ऐसा चित्र बनाएगी जो केवल शहर का दृश्य न हो, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के सपनों, संघर्षों और उम्मीदों को भी दिखाए। उसने उस कलाकृति का नाम मन ही मन तय कर लिया, द हिडन सिटी। लेकिन उसने शुरुआत रंगों से नहीं की। उसने चारकोल का एक टुकड़ा उठाया और पूरे कैनवास पर लिखना शुरू कर दिया। सुबह होने तक पूरा कैनवास शब्दों से भर चुका था। अगले 3 सप्ताह रुचि ने लगभग पूरी तरह उसी पेंटिंग को समर्पित कर दिए। लेकिन पेंटिंग की सबसे विशेष बात उसके छिपे हुए शब्द थे। सबसे अधिक समय उसने खिड़कियों पर लगाया। उसने हर चमकती खिड़की के भीतर बेहद बारीक अक्षरों में छोटी छोटी पंक्तियां लिखीं। कुछ खिड़कियों में प्रेम की कविताएं थीं, कुछ में सपनों की, कुछ में संघर्ष की और कुछ में नई शुरुआत की। उसकी माँ कई बार कमरे में चुपचाप खाना रख जाती। वह जानती थी कि उनकी बेटी किसी साधारण स्कूल प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही, बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा उस कैनवास पर उतार रही है। आखिरकार वह दिन आ गया जब पेंटिंग पूरी हुई। 10 फीट की दूरी से देखने पर द हिडन सिटी एक अत्यंत सुंदर शहर का दृश्य लगती थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी इमारतों पर पड़ रही थी, नदी में चमकती परछाइयां दिखाई दे रही थीं और पूरा शहर जीवन से भरा हुआ प्रतीत होता। एक स्थान पर बेहद छोटे अक्षरों में लिखा था, हम पत्थरों और लोहे से नहीं बने हैं, हम उन कहानियों से बने हैं जिन्हें हम अंधेरे में खुद से कहते हैं, और उस रोशनी से बने हैं जिसका पीछा हम हर सुबह करते हैं। कुछ दिनों बाद वार्षिक जिला युवा कला प्रदर्शनी आयोजित हुई। गैलरी लोगों से भरी हुई थी। कलाकार, शिक्षक, अभिभावक और कला प्रेमी हर ओर दिखाई दे रहे थे। रुचि ने साधारण हरे रंग की ड्रेस पहनी और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। उसे ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं था। उसकी पेंटिंग को मुख्य दीवार पर स्थान मिला था। आशुर फिर एक बुजुर्ग सज्जन उसके सामने रुके। उन्होंने चश्मा ठीक किया और चित्र के पास जाकर देखने लगे। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया।
उन्होंने और करीब जाकर शब्द पढ़ने शुरू किए। फिर उन्होंने पास खड़ी एक महिला को बुलाया। महिला ने देखा और तुरंत चकित रह गई। अब लोग केवल चित्र नहीं देख रहे थे, वे उसे पढ़ भी रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। पूरी शाम द हिडन सिटी प्रदर्शनी का सबसे चर्चित आकर्षण बनी रही। रुचि दूर खड़ी सब कुछ देखती रही। उसने किसी को यह बताने की कोशिश नहीं की कि यह पेंटिंग उसकी है। उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। उसकी कला स्वयं उसकी पहचान बन चुकी थी। कला का उद्देश्य केवल सुंदर चीजें बनाना नहीं है। कला लोगों के बीच एक अदृश्य पुल बनाती है। वह उन भावनाओं को साझा करती है जिन्हें शब्दों में कहना कठिन होता है। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसके मन में जन्मी एक कल्पना अब सैकड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। उसने महसूस किया कि जब रंग और शब्द एक साथ मिलते हैं तो वे केवल कला नहीं रचते, वे लोगों को उम्मीद देना सिखाते हैं। और शायद यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।